हर रात सोने के लिए होती है, हर रात सोने के लिए नहीं होती। आप रात में सो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुरान क्या कह रहा है। कुरान को मानना मोमिनों का सबसे अव्वल फर्ज है कि वो कुरान को माने। कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है। कुरान कब खोलते हैं? जब किसी का इंतकाल हो तब कुरान खोलते हैं, किसी का जनाजा हो तब कुरान खोलते हैं, रमजान हो तो कुरान खोलते हैं। लेकिन ये वो कुरान है। आज हमें दौलत से प्यार है, बेटों से प्यार है, भाई से प्यार है, जमीन से प्यार है, कारोबार से प्यार है, बीवी से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है, सबसे प्यार है। लेकिन खुदा की कसम कब्र में जाओगे बेटा नहीं आएगा, बेटी नहीं आएगी, माँ नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, दोस्त नहीं आएगा, रफीक नहीं आएगा, शफीक नहीं आएगा। कब्र में मुर्दे को सुलाया जाएगा। जब कब्र में मुर्दे को सुलाया जाएगा, आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मेरे रसूल बावकार फरमाते हैं, जब कब्र में मुर्दे को सुलाया जाएगा, कब्र में ऐसी तारीकी होगी, कब्र में ऐसा अंधेरा होगा, इतना भयानक कब्र होगी, खुदा की कसम मुर्दा जो है न अपना दाहिना हाथ देख पाएगा न अपना बायां हाथ देख पाएगा। चाहे उसको कितने बजे भी दफनाओ, कितने बजे भी कब्र में उतारो, इतनी कब्र तारीकी होगी, कब्र में अंधेरा होगा, इंसान बेचैन होगा। हाय मैंने क्या कर लिया, जिंदगी में अय्याशी कर ली, जिंदगी में मक्कारी कर ली, जिंदगी में सिर्फ कमाता रहा, जिंदगी में दौलत दौलत करता रहा, जिंदगी में पैसे पैसे करता रहा, जिंदगी में लोगों को दगा देता रहा। आज कब्र में आया हो, आज मेरा कोई नहीं है, जमीन गांव में रह गई है, कारोबार घर में रह गया है, जिस घर को मैंने जो है टाइल्स और मार्बल लगा के घर बनाया था, आज वो घर से मुझे निकाल दिया है। कब्र में बेचैन होगा, फिर कब्र में एक रोशनी होगी, कब्र में एक उजाला होगा, वो उजाले को देखकर हशास और बशास होगा, वो कहेगा ऐ रोशनी तू कौन है, ऐ उजाला तू कौन है, ऐ कुमकुमे तू कौन है, मेरी कब्र में तू है। आवाज आएगी, ऐ शख्स तुझे पता नहीं है, दुनिया में तू सूरे मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरे कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरे यासीन की तिलावत कर रहा था, दुनिया में सारे दोस्तों ने तेरा साथ छोड़ दिया है, दुनिया में तूने जो कुरान की तिलावत की है, मैं कुरान हूँ, कुरान जो तेरी कब्र में आ गया हो। स्टेज में बैठे बावकार उलमाए ज़वील एहतराम, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, ज़ईफ चाचा और इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़िज़ाओं को सलाम, गुंबदे खजरा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम, मस्जिद नबवी की सुबह और शामों को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे ग़ुलामों के ग़ुलामों को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वाक़िमुस्सलाह वातुज़्ज़काह वरकऊ मा'र राकिईन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला वालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मददे किबले दी, मददे काबे ईमा, मददे सरवरा शाह करीमा, दस्तगीरा अशफा, हुर्मते रूहे पयंबर, यक नजर कुन सोयमा। ए अशफ़े ज़माना, ज़मानाए मदद नुमा, दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। बादे तौहीद के मतवालों, शमीर रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, हुजूर शोएबुल औलिया से मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार
सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रजा व ताजुश शरिया का जमाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर बड़ी अच्छी तकरीर पैकरे खुलूस व अखलास, आलिम बावकार हजरत अल्लामा व मौलाना शेर मोहम्मद साहब किबला से आपने समात की। खतीब व इमाम जामा मस्जिद के हजरत ने बहुत अच्छी निजामत, अच्छी गुफ्तगू, अल्लामा मौलाना सजीर साहब की तो मैंने सुना ही नहीं। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई यहाँ बैठे हैं, आप बैठे हैं। आज की तकरीर गौर से सुनने की जरूरत है। मैंने सुना तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस, अल्लाह करे हर इंसान तामीर जिंदगी कॉन्फ्रेंस कर ले, हर इंसान अपनी जिंदगी की तामीर कर ले। जब जिंदगी की तामीर होगी तो आंख कभी गुनाह नहीं करेगी, जिंदगी की तामीर होगी जबान कभी गाली नहीं देगी, तुम्हारी जिंदगी की तामीर होगी किसी मजलूम के गालों में चाटा नहीं लगाओगे, तुम्हारी जिंदगी की तामीर होगी तो पैर बियर बार की तरफ नहीं अल्लाह के घर की तरफ जाएगा। जब तेरी जिंदगी की तामीर होगी तेरा पूरा वजूद गुनाहों से बच जाया करे। बात समझ में आ रही है? इंसान की जिंदगी की तामीर, हुजूर शोएबुल औलिया की जिंदगी की तामीर हुई, चले गए, दुनिया याद कर रही है। जिंदगी की तामीर। मेरी बेटियां बैठी हैं, आप नौजवानों बैठे हो, घड़ी में मोबाइल में टाइम लगा लो, 1 घंटे से आगे मैं नहीं जाऊंगा। वजह यह है 1 घंटे की तकरीर हो और उसी तकरीर में आदमी अमल कर ले तो जिंदगी संवर भी सकती है, आखिरत बन भी सकती है। आदमी की जिंदगी 1 मिनट में भी बन सकती है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी। ये समझिएगा, हश्र कब कहते हैं? कयामत को। चाचा तवज्जो, हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। बेनमाजी हमारा कहाँ मान लो, यह है हुक्म खुदा, इसको सच जान लो। आग दोजख से तुझको निगल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। और फरमाते हैं सूद खा खा के मोटे हुए गाफिलो, सूद खा खा के मोटे हुए गाफिलो, सब कयामत में चर्बी पिघल जाएगी, सब कयामत में चर्बी पिघल जाएगी। हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, जिंदा हो जाए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं, जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले उम्मती हैं। और ऐसे उम्मती हैं कि बरेली के ताजदार जब इश्क में कलम हाथ में लेते हैं, बरेली की चटाई होती है तो लिखने लगते हैं या रसूल अल्लाह, वो महवे इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। बरेली के ताजदार फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। जोर से कहो सुभान अल्लाह। हर रात सोने के लिए होती है, हर रात सोने के लिए नहीं होती। आप रात में सो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुरान क्या कह रहा है। कुरान को मानना मोमिनों का सबसे अव्वल फर्ज है कि वो कुरान को माने। कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब है। कुरान कब खोलते हैं? जब किसी का इंतकाल हो तब कुरान खोलते हैं, किसी का जनाजा हो तब कुरान खोलते हैं, रमजान हो तो कुरान खोलते हैं। लेकिन ये वो कुरान है। आज हमें दौलत से प्यार है, बेटों से प्यार है, भाई से प्यार है, जमीन से प्यार है, कारोबार से प्यार है, बीवी से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है, सबसे प्यार है। लेकिन खुदा की कसम कब्र में जाओगे, बेटा नहीं आएगा, बेटी नहीं आएगी, माँ नहीं आएगी, बाप नहीं आएगा, दोस्त नहीं आएगा, रफीक नहीं आएगा, शफीक नहीं आएगा। कब्र में मुर्दे को सुलाया जाएगा। जब कब्र में मुर्दे को सुलाया जाएगा, आका फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, मेरे रसूल बावकार फरमाते हैं, जब कब्र में मुर्दे को सुलाया जाएगा, कब्र में ऐसी तारीकी होगी, कब्र में ऐसा अंधेरा होगा, इतना भयानक कब्र होगी, खुदा की कसम मुर्दा जो है न अपना दाहिना हाथ देख पाएगा, न अपना बायां हाथ देख पाएगा। चाहे उसको कितने बजे भी दफनाओ, कितने बजे भी कब्र में उतारो, इतनी कब्र तारीकी होगी, कब्र में अंधेरा होगा, इंसान बेचैन होगा। हाय मैंने क्या कर लिया, जिंदगी में अय्याशी कर ली, जिंदगी में मक्कारी कर ली, जिंदगी में सिर्फ कमाता रहा, जिंदगी में दौलत दौलत करता रहा, जिंदगी में पैसे पैसे करता रहा, जिंदगी में लोगों को दगा देता रहा। आज कब्र में आया हो, आज मेरा कोई नहीं है, जमीन गांव में रह गई है, कारोबार घर में रह गया है, जिस घर को मैंने जो है टाइल्स और मार्बल लगा के घर बनाया था, आज वो घर से मुझे निकाल दिया है। कब्र में बेचैन होगा, फिर कब्र में एक रोशनी होगी, कब्र में एक उजाला होगा। वो उजाले को देखकर हशास और बशास होगा, वो कहेगा ऐ रोशनी तू कौन है, ऐ उजाला तू कौन है, ऐ कुमकुमे तू कौन है, मेरी कब्र में तू है। आवाज आएगी, ऐ शख्स तुझे पता नहीं है, दुनिया में तू सूरे मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरे कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरे यासीन की तिलावत कर रहा था, दुनिया में सारे दोस्तों ने तेरा साथ छोड़ दिया है, दुनिया में तूने जो कुरान की तिलावत की है, मैं कुरान हूँ, कुरान जो तेरी कब्र में आ गया हो। कब्र में कुरान रोशनी का काम करती है। लोगों खुदा की कसम हमको दुनिया से छोड़कर जाना है। कुरान कहता है वह अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। कितने लोग हैं जो नमाज कायम करते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अल्लामा सगीरुद्दीन साहब, अल्लामा शेर मोहम्मद साहब, खतीब इमाम साहब, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ये आसमान का शामियाना जब से आप पैदा हुए हैं इसको देख रहे हैं, भाईजान बोलिए ना, आसमान जो है जब से पैदा हुए हैं आप देख रहे हैं। कभी आसमान नीचे आया है? नहीं आया है। आसमान जहां है वहीं का वहीं है। आप जमीन को देख रहे हैं, जमीन वहीं की वहीं है। जमीन से अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं, जमीन कहती है क्यों खोद रहे हो, कब्र खोदते हैं। जमीन कहती है क्यों खोद रहे हो, जिसी भी से जमीन को निकाल रहे हैं। जमीन कहती है मुझे क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि जमीन को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। आसमान को पता है मैं इंसान के
लिए हूँ, सूरज को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, चांद को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, सितारे को पसंद पता है मैं इंसान के लिए हूँ, खुशकर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, बहरों पर को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, पहाड़ों को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, दरिया को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, आग को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, पानी को पता है मैं इंसान के लिए हूँ, सारी कायनात के जर्रे जर्रे को पता है मैं इंसान के लिए हूँ। इंसान तुझे क्यों पता नहीं, तू किसके लिए है? तो कुरान उठा ले, कुरान कहता है इंसान तू किसके लिए है? रब कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है हमने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। अब जरा बताओ तो सही, एक आदमी यहाँ से, आप देखें, एक आदमी यहाँ से मालदा जाता हो और उसका मकसद यह है कि मालदा जाऊंगा फ्रूट खरीदूंगा, मालदा जाऊंगा काजू खरीदूंगा, मालदा जाऊंगा अखरोट खरीदूंगा, ये मकसद है। और वहां जाने के बाद काजू भी ना खरीदे, अखरोट भी ना खरीदे, सामान भी ना खरीदे, अगर वो घर आ जाए घर वाले कहेंगे तू अपना मकसद भूल गया है, जिस काम के लिए गया था वो काम किया नहीं, तो आपको शर्मिंदगी होगी। ऐ मुसलमान, कुरान कहता है तुझे इबादत के लिए पैदा किया है, कुरान कहता है तुझे रब ने बंदगी के लिए। मर के कहा जाओगे? अल्लाह की बारगाह में जाओगे। मरोगे तो नबी को चेहरा दिखाओगे। आप कहते हो मैं नबी से प्यार करता हूँ, नबी से मोहब्बत करता हूँ, नबी से इश्क करता हूँ। एक बात बताओ ना यार, नबी से प्यार करने वाला ऐसा होता है उसको ठंडी लगती है, नबी से प्यार करने वाले को रात की तारीकी नजर आती है, नबी से प्यार करने वाले को दिन का उजाला नजर आता है। नहीं, नबी से जो प्यार करता है उसे कोई मौसम समझ में नहीं आता, वो जानता है नबी से प्यार करना ही असल मोमिन होने की दलील। अगर नबी से प्यार हो जाए, नबी से इश्क हो जाए, नबी से मोहब्बत हो जाए, नबी की चाहत दिल में हो जाए, तो फिर वो आदमी चेहरे को सुन्नते रसूल से सजा लेता है। नबी से प्यार हो जाए, वो इंसान पेशानी रब की बारगाह में झुका देता है। वो इंसान को नबी से प्यार हो जाए, वो कभी गाली नहीं देता है। वो इंसान को नबी से प्यार हो जाए, मुस्तफा की मोहब्बत में अपने तन मन धन की कुर्बानियां दे देता है। नबी से मोहब्बत होना, नबी से होना, नबी से प्यार होना, ये मामूली बात नहीं है। अब जरा सोचो तो सही, आका फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी आंखों को अगर ठंडक पहुंचाना चाहते हो, या रसूल अल्लाह आपकी आंखों को हर गुलाम ठंडक पहुंचाना चाहता है, आपकी आंखों को हर गुलाम जो है आसूदा करना चाहता है, कैसे करोगे? नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, तुम नमाज पढ़ते जाओगे नबी की आंखों में ठंडक पहुंचती जाएगी। इतनी बड़ी बात है, आप बात समझ रहे हैं? कुरान कहता है नमाज कायम करो। क्या करो? नमाज कायम करो। वातु ज़कात, और ज़कात अदा करो। वर्कऊ माअ राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू। किसके साथ? रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। किसमें है? पारा नंबर 1, रुकू नंबर 5 से पहले। उठाइए कुरान, रब फरमाता है वाक़िमुस्सलात, और नमाज कायम करो, वातु ज़कात, और ज़कात अदा करो, वर्कऊ माअ राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। गरीब लोग कहते हैं हम अमीरों की महफिल में जाते हमारी इज्जत नहीं होती, बड़े लोगों की सभा में बैठते हैं हमारी इज्जत नहीं होती, नेता की महफिल में जाते हैं हमारी इज्जत नहीं होती, हम गरीब आदमी हैं हमें पीछे रखा जाता है, हमारी कोई चाहत नहीं होती। कुरान कहता वर्कऊ माअ राकिईन, जा वजू कर ले और मस्जिद में जाके खुद जा, आज सच्ची तौबा कर ले, और एक रुकू करने वालों के साथ तू भी रुकू कर ले। वो जिंदगी भर नमाज पढ़ने के बाद जितना सवाब उसे मिलेगा, तो आज गया है तुझे भी उतना सवाब मिल जाएगा। मस्जिद में जाओगे,
जिस सफ में खड़े हो जाओगे कोई पीछे भगा सकेगा? प्रधान भी हो तो तुम्हारे साथ, मुफ्ती साहब भी हो तुम्हारे साथ, पीर साहब भी हो तुम्हारे साथ, बड़ा आदमी हो तुम्हारे साथ, गांव का लीडर हो तुम्हारे साथ। रब ने फरमाया मेरे बंदे मेरे घर में आ जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा रब का घर वाहिद ऐसी जगह है जहां जाने के बाद ऊंच नीच नहीं देखी जाती। एक सब में बैठ गए महमूद और अयाज, ना रहा कोई बंदा ना कोई बंदा ना। हजरात मोहतरम, बात समझ में आ रही है? अगर आदमी को पता चले कि आम मालदा में 50 रुपए किलो है, वही आम रायगंज में 60 रुपए किलो है, कहां बेचोगे? जाओगे रायगंज? पता चले किशनगंज में 100 रुपए किलो, आप किशनगंज चले जाओगे। क्यों? क्योंकि मुनाफा चाहिए। आका फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, फज्र की 2 रकत नमाज, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। फज्र की 2 रकत नमाज, फज्र की 2 रकत नमाज, दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं, अब दुनिया में आसमान भी है, दुनिया में जमीन भी है, दुनिया में सोना भी है, दुनिया में चांदी भी है, दुनिया में हीरे भी है, दुनिया में मोती भी है, दुनिया में कायनात का जर्रा जर्रा है। नबी फरमाते हैं फज्र की 2 रकत नमाज दुनिया और दुनिया की सारी चीजों से बेहतर है। सुबह कभी पढ़ते हैं आप? पढ़ते हैं? बहुत कम लोग। मस्जिद खाली रहती है। जलसे में आना बड़ी बात नहीं है, जलसा सजा लेना बड़ी बात नहीं है, नारा लगा के मुकर्रिर को खुश करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाना, जिंदगी में बहारें पैदा करना, जिंदगी में खुदा की बंदगी करना, जिंदगी में माँ बाप की अज़मतों को समझना, जिंदगी में अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाकर रब को मना लेना, ये बड़ी बात है। समझ रहे हैं? आज हालात बिगड़ गए। आज हमारे नौजवान जनरेशन समझती नहीं है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हमें इबादत करनी है, हमें रियाजत करनी है, हमें अल्लाह के घर में जाना है, हमें नमाज पढ़नी है, हमें मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतों से अपने आप को मुनव्वर कर लेना है। लेकिन होता नहीं है। हम नमाज से दूर हो गए, इबादत से दूर हो गए, बंदगी से दूर हो गए, सजदों से दूर हो गए, माँ बाप की खिदमत से दूर हो गए। मैंने आज की थोड़ी सी एक नशिश थी, थोड़ी सी एक महफिल थी, नहीं माना, उस पोजीशन में मुझे जाना पड़ा। मैंने दोपहर में एक जुमला कहा था, बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, अगर तू पहले नमाजी नहीं है तो बाप मर जाए उसी दिन से सच्चे तौबा कर ले, उसी वक्त से नमाजी बन जा। माँ मर जाए उसी वक्त से नमाजी बन जा। लोग कहते हैं क्या होगा मौलाना सगीर साहब, क्या होगा? मैं कहता हूँ इंसान सबसे अच्छा पाक कब होता है? जब वो अल्लाह के घर में जाता है, जब वो इंसान वजू करता है, वो इंसान गुस्ल करता है, अल्लाह के घर के लिए निकलता है। औरतें अपने घर में मुसल्ला बिछाती है, सर को ढांप लेती है, पूरे वजूद को ढांप लेती है। अब जब वो गुस्ल करती है तो जिस्म पाक हो जाता है, वजू बनाती है तो मुकम्मल पाक हो जाती है। फिर मुसल्ला बिछाती है, या आप बिछाते हैं, मुसल्ला जहां बिछाते हैं वो जगह पाक है, मुसल्ला पाक है, आपका कपड़ा पाक है, आपका वजूद पाक है, आपकी आंख पाक है, आपका सर पाक है, आपकी टोपी पाक है, और ऐसी जगह पर आप नमाज अदा कर रहे हैं। 4 रकत की नियत आपने बांधी, और बांधने के बाद जब चौथी रकत मुकम्मल करते हैं तो तशहुद में बैठते हैं। इसमें बैठते हैं, जल्दी बोलिए, तशहुद में बैठते हैं, अतहियात पढ़ते हैं। अब जरा सोचें, जब बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, बेटा नमाजी हो जाए, बेटी नमाजी हो जाए, तो उस बाप को क्या मिलता है? मैं आपको दर्स देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। बाप का इंतकाल हो गया, बेटा गुस्ल कर लिया, वजू कर लिया, मुसल्ला बिछा लिया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। जोहर की 4 रकत फर्ज नमाज पढ़ रहा है, 4 रकत मुकम्मल होती है, तशहुद में बैठता है, अतहियात पढ़ता है, दरूद इब्राहिम पढ़ता है, उसके बाद नमाज की
हालत में है और दुआए मासूरा पढ़ता है, पढ़ते हैं कि नहीं बोलिए ना, दुआए मासूरा पढ़ता है। क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया वली मन तवलदा वली जमील मुमिनीना वल मुमिनात। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? इसका मीनिंग मालूम है, इसका तर्जुमा मालूम है, इसका ट्रांसलेशन मालूम है। आप कहां हैं? आप नमाज में हैं। आप कहां हैं? मुसल्ले में हैं। आप कहां हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में है और खुदा की बारगाह में बैठकर मुसल्ले में बैठकर कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया। आप दुआ कर रहे हैं नमाज की हालत में, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर बेटा नमाजी बन गया, बेटी नमाजी बन गई, तो जोहर में 12 रकत नमाज है। बोलिए ना भाई, कितनी है? 12 रकत है। सलाम कितनी बार फेरना है? 4 मरतबा, बराबर। बोलिए ना, 2 रकत सुन्नत में, 2 रकत, 4 रकत सुन्नत में, फिर 4 रकत फर्ज में 1 बार सलाम फेरना है, फिर 2 रकत सुन्नत में 1 बार, फिर 2 रकत नफिल में 1 बार। तो जोहर की नमाज में 4 मरतबा आप बाप माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। हज़रत, ये बात समझ में लोगों को नहीं आती है। कितने बार बोले तो? 4 बार। उसी वक्त में अगर कोई आदमी एक नमाज में 4 मरतबा अपने बाप के लिए दुआ करे, अपनी माँ के लिए दुआ करे, अपने घर के फर्द के लिए दुआ करे, मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। क्या हुजूर? मेरा रब अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मेरा गाना गाते गाते जिंदगी गुजरी, गुनाहों में जिंदगी गुजर रही है। अल्लाहु अकबर। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, आवाज गले से निकलती नहीं है, वो गाना गाते गाते पूरी जिंदगी गुजारी। जब आखिरी अय्याम आया, आवाज निकलने नहीं लगी। मैं आज तकरीर करता हूँ, तकरीर मेरी अच्छी नहीं होगी तो बुलाना बंद कर दोगे, आवाज अच्छी नहीं होगी तो चाहना बंद कर दोगे, इमाम की किरात अच्छी नहीं होगी, इमाम को नहीं रखोगे। ये कौम का फलसफा है, ये कौम समझती है। वो बूढ़ा आदमी जिंदगी भर गाना गाता रहा। उमर फारूक का दौर है, समझिए अल्लाह कितना प्यार करता है। जब आवाज दिरहम दीनार मांगने लगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन मिला, फिर लोग देना बंद कर दिए। परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। सोचा अब क्या किया जाए, भीख मांगना शुरू किया। लोग भीख भी देना बंद कर दिया। अब और जब परेशान हुआ, ज्यादा परेशान हुआ, अल्लाहु अकबर, फिर उसने जन्नतुल बकी के करीब जाकर खड़ा हो गया। उमर फारूक का दौर, सुनिएगा रब कितना बड़ा करीम है। कभी रात में आपकी आंख खुल जाए, मेरी बेटियों गौर से सुनना, तकरीर तो कल पीर साहब आएंगे। अल्लाहु अकबर, आपने पीर पाया है तो नबी की औलाद पाया है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पीर पाया है तो नबी की औलाद। कयामत में वो नबी की औलाद कह दे ये मेरा है तो जन्नत में चल कर कहेगी ये मेरा है। कल आने वाले हैं। हजरत आज बैठे रहते तो मंसर नवाज अलग गुफ्तगू करता, लेकिन आज मैं समझता हूं सबसे ज्यादा इस्लाही पहलू पर गुफ्तगू हो। हजरत की तकरीर सुने, इमाम साहब की तकरीर सुने, सुनकर अमल करें, घर वालों को नमाज की तलकीन करें। उमर फारूक का दौर, अल्लाह कितना प्यार करता है बंदों से। रात में कभी अगर पेशाब के लिए आंख खुल जाए ना, तो पेशाब करके आके बिस्तर में मत सो, पेशाब करके वहीं पे वजू बनाओ। इस कड़ाके की ठंडी में बिस्तर में आओ,
मुसल्ला बिछाओ और रात में रो रो कर रब से दुआ करो, मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ, मौला मैं बहुत खताकार हूँ, मौला पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, मौला आज की रात तेरा बंदा तुझे याद कर रहा है। खुदा इतना प्यार करता है बंदे से, अल्लाह इतना राजी हो जाएगा तुझसे कि रात की तारीकी में तू जो मांगेगा अपने नबी के सदके में अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। कभी ऐसा नहीं होता हज़रत, हमारी आंखें दुनिया की रंग रलियां देखती है, हमारी आंखें कभी इसलिए नहीं रहती कि या रसूल अल्लाह आपका गुंबद देख लें, या रसूल अल्लाह ये आंखें मिली है मौला तो अपने मुस्तफा के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत नहीं कर पाती। सुने, जब वो आदमी परेशान हुआ, लोग भीख भी देना बंद कर दिए, वो तो जिंदगी में खुदा को पुकारा नहीं, जिंदगी भर खुदा की बारगाह में सर झुकाया नहीं, जिंदगी भर इबादत किया नहीं, परेशानी का आलम है। और आदमी की भूख जब लगती है ना तो दुनिया का हर जुर्म करा लेती है। पेट में अनाज ना हो इंसान हर जुर्म कर लेता है, इंसान हर गुनाह कर लेता है, इंसान हर पाप कर लेता है। बुढ़ापे का आलम है, जिंदगी भर रब को पुकारा नहीं, जिंदगी भर इबादत की नहीं, जन्नतुल बकी के सामने खड़ा है और रो रो कर कहता है मौला मैंने जिंदगी भर तेरी इबादत नहीं की, लेकिन मौला ये पापी पेट का सवाल है, मौला मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला संबाला, आका फरमाते हैं जब बंदा रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह फिर उसके गुनाह को रखता नहीं, उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है, सारे खताओं को माफ फरमा देता है। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला संबाला। अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनना, खुदा की कसम दुनिया के किसी भी मामले में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी कचहरी में अगर इंसान अपनी गुनाहों का एतराफ करता है, इंसान अपनी गुनाहों का एतराफ करता है कि मैंने ये गुनाह किया है, मैंने ये पाप किया है, मैंने उसके घर में चोरी की है, मैंने उसको डाका डाला है, मैंने किसी का गला काटा है, तो कोर्ट और कचहरी सजा सुनाती है, 14 साल की सजा, 10 साल की सजा। इंसान एतराफ गुनाहों का करता है तो दुनिया की कोर्ट और दुनिया की कचहरी उसको सजा देती है। रब की अदालत वो अदालत है, इंसान गुनाहों से तौबा करता है तो मौला सारे गुनाहों को माफ करा देता है। कितनी बड़ी बात है, बात समझिएगा। मैं बड़ी पॉइंट पे आ चुका हूं, बड़ी नुक्कड़ पे आ चुका हूं। जिंदगी भर अल्लाह का नाम नहीं लिया, जिंदगी भर इबादत नहीं की, जिंदगी भर नेक काम नहीं किया, जिंदगी भर गाना गाता रहा। बुढ़ापे के टाइम में गाना चल नहीं रहा है, आवाज निकल नहीं रही है, पेट चलेगा कैसे? परेशान हुआ, भीख मांगा, लोग देना बंद कर दिए तो जन्नतुल बकी के सामने, कब्रिस्तान के सामने खड़े होकर कहता है मौला आज सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे पेट का सवाल है। मौला कब मांग रहा है? पेट की भूख मिटाने के लिए। अभी भी जो तौबा कर रहा है पेट की भूख मिटाने के लिए कि मुझे खिलाएगा कौन? अभी तक तो मेरी आवाज चल रही थी, लोगों ने खिलाया। मौला मैं तौबा करता हूं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में इस्तिराहत फरमा रहे थे, आराम कर रहे थे। उमर फारूक जब आराम कर रहे थे, इधर ये रो रो कर दुआ करता है मौला मेरे पेट का सवाल है, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। हातिफे गैबी से आवाज आती है मेरा उमर, मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है और तू मस्जिद नबवी में इस्तिराहत फरमा रहा है, जाओ मेरे बंदे के पास। उमर की आंख खुल गई। उमर तो उमर थे, उठे तो टोपी तक नहीं पहनी, अमामा तक नहीं पहना, अल्लाह का हुक्म पाया,
पैरों में जूते तक नहीं, जन्नतुल बकी की तरफ दौड़ने लगे। वो बूढ़ा आदमी जो तौबा किया था उमर को देखा, जब उमर फारूक को देखा कांप गया। मैं जिंदगी भर गलत करता रहा, उमर मेरी तरफ आ रहे हैं, अब तो उमर की तलवार मेरी गर्दन काट देगा। अल्लाह अकबर, डर के आगे जाने लगे। उमर फारूक ने फरमाया कहां जा रहे हैं? रुकिए रुकिए। उसने कहा मुझे डर लगता है उमर। कहा रुक जाइए, कहां भाग रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तेरे लिए मुझे भेजा। अभी पेट की भूख मिटाने के लिए सच्चे दिल से तौबा कर रहा है। उमर फारूक को रब ने भेजा, दौड़ रहा है, रुक जा, रब ने तेरे लिए मुझे भेजा है। इतना सुनना था, जिस्म में राशा तारी हुई, कपकपी तारी हुई, वहीं के वहीं रुक गए, जमीन पे बैठे। उस इंसान की, उस बूढ़े शख्स की रूह निकल गई। जब रूह निकल गई, इंतकाल हो गए। तारीख गवाह है, उमर फारूक ने लोगों से कहा, अपने जानिसारों से कहा, इसको उठाओ, नहलाओ, धुलाओ। नहलाने धुलाने के बाद जब जनाजा तैयार हुआ तो उमर फारूक ने उस नौजवान, उस बूढ़े आदमी की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा मुजरिम, इतना बड़ा गुनहगार, ऐ उमर आपने नमाज पढ़ाई। उमर ने कहा तुमने सिर्फ उसके गुनाह को देखा, एहसास गुनाह को नहीं देखा। तुमने सिर्फ गुनाह को देखा, उसने जो सच्ची तौबा की तुमने नहीं देखा। अल्लाह वो रहीम है, अल्लाह वो करीम है जो करोड़ों माँ से ज्यादा खुदा बंदों से प्यार करता है। रब ने देख लिया, ये बंदा आज मुझे दिल से पुकार रहा है, अल्लाह ने सारे गुनाहों को माफ। वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नवाज साहब जिंदाबाद। हजरात मोहतरम, कहने का मकसद और मंशा यह है, तकरीर कम सुनिए, अमल ज्यादा कीजिए। आज हम दूसरे के ऐब को जाहिर करते हैं, दूसरों की ऐब को बताते हैं। खुदारा उधर ना देखकर अपने गिरेबान में झांकिए कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हजरत, मैंने कल की रात, परसों की रात पढ़ा था, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। असम का माना होता है बहरा, वो बहरे नहीं थे। एक महफिल सजी थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, हजरत हातिम भी बैठे थे। अल्लाह अकबर, वहां पर एक आदमी बैठे हैं, एक ऐसी बात या एक ऐसी शोषा उससे निकल गई, समझें, या हवा खारिज हो गई, तो आदमी को लगता है इतनी बड़ी जात, इतने बड़े पीर के सामने मुझसे ये गलती हो गई। वो बहुत शर्मिंदा था, नादिम था। जब प्रोग्राम खत्म होने पे आया, वो आदमी एक सवाल पूछा अल्लाह वाले से, उस बुजुर्ग से, हुजूर पानी पीने का तरीका क्या है? हजरत ने कहा थोड़ा जोर से बोलो। उसने कहा हुजूर पानी पीने का तरीका क्या है? हजरत ने बोला बेटा थोड़ा ऊंचा बोलो। उसने सोचा, मैं मुझसे जो खता हुई है, मुझसे जो गलती हुई है, जब हजरत इतना ऊंचा सुनते हैं, इतना ऊंचा सुनते हैं, तो शायद मुझसे जो खता हुई है हजरत ने नहीं सुना है। जोर से बोलो ना, हजरत ने नहीं सुना है। अल्लाहु अकबर। हातिम असम उस वक्त उसके ऐब को छुपाने के लिए बहरे बन गए। तारीख गवाह है, जब तक हातिम आसम दुनिया में रहे, पूरी जिंदगी बहरा बन कर रहे, ताकि उस इंसान को एहसास ना हो कि उस अल्लाह वाले ने उसकी गलती को सुन लिया है, उसके ऐब को। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज मधेपुरी साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें इंसान बनने की जरूरत है, अच्छे इंसान होने की जरूरत है। एक इंसान
बगैर बहरे होकर बहरे बनकर रहे, ताकि उसको पता चले कि उसके ऐब को मैं नहीं जानता। आज मेरे ऐब को तुम जाहिर करते हो, तुम्हारे ऐब को मैं जाहिर करता हूँ, इसको मैं नीचे दिखाता हूँ, वो मुझे नीचे दिखाता है। मोमिन का काम नहीं है किसी को नीचे दिखाना, मोमिन का काम है अल्लाह जब इतने ऐब पर हमारा पर्दा डालता है तो हम बंदा होकर बंदे के ऐब पर पर्दा डालते हैं, उसकी बुराई को सामने ना लाएं। एक औरत नमाज नहीं पढ़ती, पूछिए हजरत शेख सादी सिराजी हैं, जी वाली साहब के साथ जा रहे हैं, जंगल बयाबान है, झोपड़ी में आराम कर रहे हैं, मुसाफिर खाना बना है, बहुत सारे लोग हैं। फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के लिए हजरत उठे तो शेख सादी सिराजी की उम्र कम थी, वो भी उठे, तहज्जुद पढ़ी, फजर पढ़ी, पढ़ने के बाद कहा, अब्बू ये कैसे लोग हैं जो फजर की नमाज जो फर्ज है उसे भी छोड़ दिया है। तो वालिद ने क्या कहा, मेरे बेटे तू सोया रहता तो बेहतर था, तू सोया रहता तो बेहतर था। का मतलब ये तूने नमाज पढ़ी है तो किसी पर एहसान नहीं किया है, तूने नमाज पढ़ी है, तुझ पर नमाज फर्ज है, तू जो तलकीन कर रहा है, तू जो उसके ऊपर जो है उंगली का इशारा कर रहा है, बेटा ये नहीं है, बेटा इशारा ये होना चाहिए कि तू उसके करीब जाता, उसको समझाता, चाचा अल्लाह ने पैदा किया है तो फजर की नमाज ना छोड़िए, जोहर की नमाज ना छोड़िए, असर की नमाज ना छोड़िए, ईशा की नमाज ना छोड़िए, फजर की नमाज ना छोड़िए। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है, इमाम हुसैन ने जो इस्लाह करने का तरीका बताया है, हर गुलाम को हुसैन के वही इस्लाह करने का तरीका। हमारा तरीका अलग है, हमारा तरीका गलत है, हम समझाने की कोशिश नहीं करते, हम लोगों को बुझाने की कोशिश नहीं करते। रात की तारीकी है, आप बैठे हैं इसकी मोहब्बत में, आका की मोहब्बत में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, पीर की मोहब्बत में बैठे हैं, लेकिन जब बैठे हैं तो नमाज की पाबंदी करनी होगी, बैठे हैं इबादत करनी होगी, बैठे हैं रियासत करनी होगी। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद में जाने से क्या होगा, मैं कहता हूँ यार मस्जिद तो वो है, वो अल्लाह का घर है, जहां अमान ना मिले तो अल्लाह के घर में चले जाओ। दुनिया में सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर, लेकिन हम उसी में कम जाते हैं। कुछ लोग मस्जिद में जाकर भी जल्दी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं हजरत मौलाना साहब बहुत लंबी किरत करते हैं, लंबी दुआ मांगते हैं, बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं। कहा क्या हुआ फिर? कहा हजरत इतनी लंबी नमाज पढ़ाएंगे, लंबी किरत करेंगे? मैं कहता हूँ यार खुदा की कसम, जिसके पेट में हलाल रिस्क जाता हो, रीजन समझो, अगर तू हलाल खाया है तो सबसे ज्यादा दिल लगेगा तो मस्जिद में, और अगर हराम निवाला तेरे पेट में गया है, मुझे डर नहीं लगता किसी से, मैं किसी से खौफ नहीं करता। जिस दिन मेरे मुकद्दर में मौत है आ जाएगी, जिस दिन मुझे दुनिया से जाना है मैं चला जाऊंगा, लेकिन हक बात मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन मैं इस अंदाज में बोलूं कि इस्लाह की वो तरीका ना हो कि किसी को खंजर की तरह लगे, चोट लगे, बल्कि मैं आपसे वो बात बोलना चाहता हूं, वो पैगाम देना चाहता हूं। जिंदगी में बहारें लाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कुरान हमें कहता है, एक बादशाह पहले क्या था जरा बताइए हजरत, मैंने उस दिन ये भी पढ़ा, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कमाने से आदमी बादशाह बनता है, पैसे जमा करने से आदमी बादशाह बनता है, रुपए इकट्ठे करने से आदमी बादशाह बनता है। सुबुक्तगीन के बारे में सुना है? बादशाह सुबुक्तगीन का नाम सुना है? महमूद गजनवी का बादशाह महमूद गजनवी क्या नाम है? सुबुक्तगीन। वो बादशाह नहीं था, पहले वो बादशाह नहीं था, लेकिन बना कैसे? सुभान अल्लाह। एक बात बता देता, बोलिए ना सुभान अल्लाह। बना कैसे? वो हर हफ्ते में एक दिन तिजारत, वो जंगल में शिकार के लिए जाता था। कौन? सुबुक्तगीन जवानी के आलम में
घोड़े पे सवार होके जंगल में जाता और जंगल से शिकारी करके घर लाता और उस जानवर को जबा करके 1 हफ्ते तक उसके गोश्त को भून कर खाता, फिर हफ्ते में जाता, फिर शिकार लेकर आता। एक दिन गया, शिकार तलाशा, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आया। असर का वक्त है। उसने सोचा कि अगर मैं जंगल से जल्दी जल्दी अपने शहर नहीं जाता तो जंगल के जानवरों का मैं शिकार हो जाऊंगा। कभी आदमी शिकार करता है, कभी शिकार आदमी को शिकार कर लेता है। ठीक है, आदमी जानवर का शिकार हो जाता है। सबुक्तगीन ने सोचा, महमूद गजनवी का बाप, सुभान अल्लाह। कौन महमूद गजनवी जानते हैं? बेटा, वक्त का बादशाह, अयास का बेटा, नाम था मोहम्मद, कह दो सुभान अल्लाह। अयास उनका वजीर का नाम, उनका बेटा खिदमत करता था बादशाह महमूद गजनवी का, खिदमत करता। एक दिन महमूद गजनवी ने कहा, अयास के बेटे इधर आओ। जब कहा अयास के बेटे इधर आओ, काफी परेशान हुआ। अयास के बेटे इधर आओ, परेशान हुआ। अपने बाप से जाकर कहा, सुनिए सुनिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। भाईजान हुजूर सुनिएगा, बड़ी मुश्किल की बात याद आई। कैसे लोग थे, बादशाहत ऐसे नहीं मिलती। गुलाम मुस्तफा भाई, बादशाहत ऐसे नहीं मिलती। इंसान को अच्छा बनने की जरूरत है। मैं संजीदगी में गुफ्तगू कर रहा हूं। यह मालदा जिला है, स्पीड की तकरीर कम होनी चाहिए। क्या कहा? हर दिन नाम लेकर पुकारते थे। अयास के बेटे का नाम था मोहम्मद, महमूद गजनवी उनका नाम लेकर कहते थे। एक दिन कहते हैं, अयास के बेटे इधर आओ। जब घर गए तो अयास से उनके बेटे ने कहा, अब्बू, बादशाह मुझसे नाराज हो गए, महमूद गजनवी मुझसे नाराज हो गए। क्या हुआ बेटा? हमेशा मेरा नाम लेते थे, आज मुझे कहा अयास के बेटे इधर आओ। अल्लाहु अकबर। वजीर था। अयास गए दूसरे दिन, कहते हुजूर, मेरी समझ में बात नहीं आती, मेरे बेटे ने कौन सी गलती की है, कौन सी खता और पाप किया है। हमेशा बेटे का नाम लेकर पुकारते थे, कल आपने मेरे बेटे का नाम नहीं, अयास के बेटे कह करके पुकारा है। तो महमूद गजनवी क्या कहते हैं? कहा, हुजूर, कल आपने मेरे बेटे का नाम नहीं, मेरा नाम लेकर कहा अयास के बेटे इधर आओ। हुजूर, क्यों ऐसा? बादशाह महमूद गजनवी बादशाह था। कहते हैं, सुनो, मैं जब भी मोहम्मद का नाम मुंह से निकाला हूं, बगैर वजू का कभी मैंने मोहम्मद का नाम जबान से नहीं। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जब भी मैंने तुम्हारे बेटे मोहम्मद का नाम लिया है तो बावजू होता था, तो मोहम्मद का नाम लेता था। कल मैं बावजू नहीं था, मैंने कहा अयास के बेटे इधर, अयास के बेटे इधर आ। मेरे आका से कितनी मोहब्बत, कितना प्यार। इन्हीं का बाप सबुक्तगीन। जंगल में गए, असर के वक्त सोचा कोई शिकार हाथ में नहीं आया, तो सोचा कि मुझे अब निकलना होगा, नहीं तो जंगल के जानवरों के खुराक बन जाऊंगा और शहर तक निकल जाऊं। घोड़े पे बैठे और घोड़े को दौड़ाना चाहा। वैसे ही निगाहों के सामने एक हिरन की बच्ची, हिरन है ना, हिरन की बच्ची सामने, एक हिरन सामने आ गई। अल्लाह अकबर, दिल मचल उठा, झिरक पड़े। वो हिरन के बच्चे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस हिरनी के बच्चे को बांधकर घोड़े के, यानी जहां वो बैठा उसके आगे लेकर के जंगल से निकल पड़ा। तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाकर जब शहर के करीब आया, दिन खत्म होने पे था, बाहर आया, आदमी तेज रफ्तार चीज से जब उतरेगा तो उसकी सांसें फूलने लगेगी। सुबुक्तगीन की सांसें फूलने लगी। सुबुक्तगीन जैसे ही उस हिरन के बच्चे को देखने लगा तो हिरन की बच्ची की आंखों में आंसू,
हिरन की बच्ची पीछे देखी, अल्लाह अकबर। जब 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 सबुक्तगीन वो नौजवान जब पीछे देखा तो क्या देखा, जिस हिरन के बच्चे को ये लेके आए थे वो हिरन की माँ, यानी उस बच्चे की माँ उस बच्चे की जुस्तजू मोहब्बत में जंगल से बाहर निकल। जोर से बोलो ना यार, जंगल से। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, पैसे कमाने से कोई बादशाह नहीं होगा, दौलत कमा लेने से सुकून नहीं मिलेगा। घरों में सुकून चाहते हो तो पंजगाना नमाजी बन जाओ, हक है। घरों में राहत चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत कर लो, घरों में चाहते हो हर दिन बरकत रहे तो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, घरों में कुरान की तिलावत। कोई ऐसे अच्छा नहीं बनता। मैं समझाना चाहता हूँ जरा, सबुक्तगीन ने क्या किया, उस हिरन के बच्चे को लाया था। जब जंगल से बाहर आया, हिरन की बच्ची की नजर मां पे थी पीछे, सबुक्तगीन तो आगे था। जब नजर पड़ी, पीछे देखा तो दिल ने कहा आज तो गोल्डन चांस है, बच्चे को भी लाया हूं, मां भी आ गई है, दो दो शिकार हाथ में। फिर थोड़ी देर के बाद ये नफ्स है ना, एक नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुतमईन। तो मैं यहाँ नफ्स की तफसील गुफ्तगू करने नहीं आया। हर आदमी के पास दो नफ्स है, एक नफ्स कहता है चलना यार उठ जा, बहुत टाइम हो गया, एक नफ्स कहता है यार आज की रात है ना, कल तक किसने देखा है। तो जंग हमेशा होते रहती है नफ्सों की। एक नफ्स ने कहा डबल डबल शिकार हाथ आ गए, एक नफ्स ने कहा यार इसकी आंखों में आंसू और उसके बच्चे के लिए जंगल से निकल पड़ी, अपनी जान की परवाह नहीं। तो दिल ने कहा आज अगर मैं शिकार घर पे ना ले जाऊं तभी तो घर में मेरा पेट चल जाएगा। इस बच्चे के रोना और माँ की मोहब्बत देखी नहीं गई, उसको रहम आया। सबुक्तगीन ने उस बच्चे को छोड़ दिया, जंगल से मेहनत और मुशक्कत करके एक जानवर को पकड़ कर लाया। जब उसकी माँ साथ में आ गई, बच्चे को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया। अब सुनिएगा, जब दोनों को छोड़ देते हैं तो वो जो हिरनी थी बच्चे को पाकर के चूमने और चाटने लगी। लगने के बाद चली, कुछ दूर जाने के बाद सबुक्तगीन के तरफ आसूदा नजरों से देखी। उसके बाद वो दोनों जानवर ने आसमान के तरफ कुछ देखकर सर झुकाकर चली गई। रात को जब सबुक्तगीन बिस्तर में सोया, नमाज इशा पढ़कर दिल की दुनिया बदल गई। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे आका, तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहेब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। रात में मेरे आका ख्वाब में आए, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। नबी कौनो मका जब रात में ख्वाब में आए, सबुक्तगीन की दुनिया, दिल की दुनिया बदल गई। सबुक्तगीन ने मेरे नबी को ख्वाब में देखा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुशियां मनाने लगे। आका ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सबुक्तगीन तूने जो हिरन और हिरन की बच्ची पे रहम किया है, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो क्या तू इंसान पर भी ये रहम करेगा? हजरत दूसरा कोई रीजन नहीं था। तुमने जो हिरन और हिरन की बच्ची पर रहम किया, अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो क्या तू इंसान पर भी रहम करेगा? सबुक्तगीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसा गरीब आदमी बादशाह कैसे बनेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हिरन जाते जाते अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ उठा करके कहने लगी, मौला इसने मुझ पे रहम किया है, इसे दुनिया में बादशाह बना ले। रब ने फैसला कर लिया है, सबुक्तगीन को बादशाह बनाया। एक इंसान,
एक हिरन पर रहम करे तो अल्लाह उसे बादशाह बना देता है। तुम अपने माँ और बहन, अपनी बेटियों पे रहम करके देखो, समाज के लोगों पे रहम करके देखो, रिश्तेदारों पे रहम करके देखो, मुसलमानों पे रहम करके देखो। खुदा की कसम, जब खुदावंद कुद्दूस तुझ पे रहम करेगा तो दुनिया की भी बादशाहत मिल जाएगी, मर जाओगे तो जन्नत में भी आबादी मिल जाएगी। इंसान बनने की, अखलाकदार इंसान बनने की जरूरत है। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, इबादत करो, अल्लाह के घर में जाओ, उलमा की इज्जत करो, उलमा की ताज़ीम करो, उलमा की हुक्म को बजा लाओ, माँ बाप की खिदमत करो। कुछ भी दुनिया से जाने वाला नहीं है, दुनिया से कुछ ले जाने वाले नहीं हो। तुम्हारे आमाल साथ जाएंगे, तुम्हारी नेकियां साथ जाएगी, तुम्हारी इबादत साथ जाएगी, तुम्हारी बंदगी साथ जाएगी, तुम्हारे सजदे साथ जाएंगे, तुम्हारा क़याम और रुकू साथ में जाएगा, तुम्हारे आमाल साथ में जाएंगे। अपने आमाल का जायजा लो, रात को उठकर खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में सर झुकाकर रो रो कर फरियाद करो, मौला मेरी परेशानी को दूर कर दे। हजरत ने एक जुमला कहा था कि जब वादा कर लेते हैं, खुदा की कसम, एक इंसान को समझने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। आप अगर नहीं समझते तो ये गलत है, हम आपको ना समझें तो ये भी गलत है। हजरत के वहां भी हादसा हुआ, हादसा बोल कर नहीं आता है, हादसा सामने ऐसे भी आ सकता है। इसीलिए मैंने बहुत सोच कर कहा कि यहाँ पर गुलाम मुस्तफा भाई, हजरत मौलाना सजीर साहब, इमाम साहब, हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब, आप नौजवानों की मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब को जो मंजूर है वो हो जाएगा। लेकिन जब मैंने वादा किया है 1 घंटा ही सही मुझे जाकर हाजिरी देनी है, मैं आकर आपकी बारगाह में पहुंच गया। लोग बहुत कम थे लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। काजी गिराम के हर आदमी मुकद्दर के धनी नहीं होते, याद रखिएगा। जितनी बड़ी बस्ती है, एक एक आदमी आ जाते तो जगह नहीं मिलती, लेकिन अल्लाह तौफीक सबको नहीं देता है। सुनिए, पैर सबके पास होता है, आंखें सबके पास होती है, सर सबके पास होता है, लेकिन दिल सबके पास होता है। लेकिन हर दिल में नबी का इश्क हो जरूरी नहीं, हर आंखों में नबी का प्यार हो जरूरी नहीं, हर पैर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ जाने का जज्बा हो ये जरूरी नहीं। अल्लाह तौफीक देता है तो अल्लाह तौफीक देता है तो बंदा खुदा की बंदगी कर लेता है, अल्लाह तौफीक देता है तो वो इबादत कर लेता है, अल्लाह तौफीक देता है तो अल्लाह के घर में जाके वो सर्व सुजूद हो जाता है। इंशाअल्लाहुल अजीज मुझे बहुत अच्छा लगा। काजी गिराम में ये दूसरी बार मैं आया, कल पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलजारे हुजूर शोएबुल औला, शोएबुल औलिया के फरजंदे अर्जुमंद पीरे तरीकत हुजूर सैयद वहीदुस्समा कादरी तशरीफ लाने वाले हैं। बावकार पीर हैं, बहुत बड़े पीर हैं, नबी की औलाद है, उनसे आप प्यार करें। कल जब आए तो आज की तरह माहौल नहीं बनाए, पूरे गांव मिलकर एक जगह जमा हो जाएं, दुआएं लें, नमाज की पाबंदी करें, खुदा की बंदगी करें और रात में सोचें कि अल्लाह ने मुझे किस लिए पैदा किया है। जब आप सोचेंगे तो आपके दिल में एक करार आएगा, मोहब्बत आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया की सारी चीजें फीकी है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। तकरीबन 1 घंटा मैंने वादा किया था, 1 घंटे की गुफ्तगू मेरी हो गई है। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर कभी मौका मिला। अच्छा, दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला वाले सैयदना वाला वाले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे भाईजान ने कहा कि और कुछ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं
टाइम देखकर तकरीबन 1 घंटे की गुफ्तगू हो गई, 12:30 होने जा रहा है, लेकिन कोई आदमी कुछ कहे तो उनकी बात को रखनी चाहिए। मैं उनकी हुक्म की तामील तो नहीं, उनसे मोहब्बत करते हुए 2 जुमला और पेश करूंगा। मस्जिद में जाने की आदत बच्चों से डलवाइए, आप खुद जाइए। एक बादशाह, पहले क्या होता था, ये अभी जमहूरी हुकूमत है, पहले बादशाहों की हुकूमत थी ना। अब बादशाह के बारगाह में जो भी खता कर ले, हाथ पैर काट दिया जाता था। तो वो इंसान इतना बड़ा गुनाह किया कि वो अगर शहर से बाहर जाएगा तो ठीक है, नहीं तो बादशाह उसका हाथ पैर काट के उसकी गर्दन काट देगा। घर आया, रोने लगा। एक ही बेटी थी, बेटी भी हो तो ऐसी हो। बेटी ने बाप से कहा, बाबा क्या हुआ? बाप ने कहा, बेटा आखिरी मर्तबा बाप को देख ले। जिस मस्जिद से हम दूर रहते हैं ना, मस्जिद में कितनी बड़ी फायदे हैं। मस्जिद में जाओगे तो क्या मिलने वाला है, सुने। बेटी कहने लगी, बाबा क्यों अफसरदा है? बाप ने कहा, बेटा आखिरी मर्तबा चेहरा देख ले बाप का, मुझसे गलती हो गई है, कल मेरा सर काट दिया जाएगा। बेटी ने कहा, बाबा किसने कहा? बादशाह ने। अच्छा, आप खाना खाइए, कुछ होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जिस आदमी को पता रहे कि कल मुझे फांसी लगने वाली है, कल मुझे सर काटा जाएगा, नींद आएगी उसे, खाना खाया जाएगा। परेशान था, लेकिन बेटी बड़ी है, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ हजरत फातिमा की जिंदगी को पढ़ी थी। आज हमारी बेटियां बीए पास कर लेती है, लेकिन नबी की बेटी की जिंदगी नहीं पढ़ी। अगर एक बेटी मेरे नबी की बेटी की जिंदगी पढ़ ले तो खुदा की कसम पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लेकिन एक बेटी की इज्जत और असमत को कोई तार तार नहीं करता। हमारी बेटियां नहीं पढ़ती। रसूल पाक की बेटी, सुभान अल्लाह कहिए ना। एक बात बता दें, ये हमारे भाईजान ने कहा तो मैं भी कह रहा हूं, सुन लीजिए। हमारी बेटियां पूरे साल भर में एक खत्म कुरान नहीं करती, लेकिन रसूल पाक की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा हसनैन की मां, अली की बीवी, सुभान अल्लाह, जब चक्की में जौ रखती और चक्की में जौ रखने के बाद एक चक्कर मुकम्मल घुमा दी, उससे पहले पहले नबी की बेटी फातिमा की एक खत्म कुरान मुकम्मल हो। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। और अली वो अली थे कि घोड़े के सीन पे कदम रखा, घोड़े पे सवार होने से पहले एक खत्म कुरान मुकम्मल हो जाता। आप ऐसा होता है, माँ ऐसी होती है, तो बेटा हसन होता है, बेटा हुसैन होता है। मैं तो आपको पहले बोल दिया, मैं जज्बाती तकरीर नहीं किया, आज मैं आपको समझाने वाली तकरीर। मस्जिद में हमने जाते, बेटी ने क्या कहा, अब्बू आराम कीजिए, कल देखा जाएगा, लेकिन जिसको फांसी लगने वाली हो उसको नींद आएगी, कभी नींद आएगी उसको, ना खाना ना नींद, कुछ नहीं, सब खत्म। वो सोच रहा था क्या होगा नहीं होगा, टेंशन में पूरी रात गुजरी। सुबह 4 बजे उसे जाना है। बेटी ने कहा, अब्बू गुस्ल कीजिए। बाप कांपते कांपते गुस्ल किया। अब्बू वजू कर लीजिए, कर लिया। बाप की एक ही बेटी, बेटी ने कहा, अब्बू इसका क्या हुआ? मस्जिद में घुसिए, सुभान अल्लाह कहिए ना। कहां घुसिए? मस्जिद में घुस जाइए। जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं, मस्जिद से बाहर मत आइएगा। जिस मस्जिद में
आप जाते नहीं, वो अल्लाह के घर में जाकर तो देखो, निकलना नहीं। लेकिन इंसान था, दिल कांप रहा था। मस्जिद में घुस तो गया हूं, अभी बादशाह भेजेगा वजीर को, चपरासी को, पुलिस को, पकड़ के ले जाएगा। लेकिन बेटी ने कहा वो अंदर रहिए, बाहर बताइएगा। वक्त मुकर्रा पर बादशाह ने कहा चपरासी हो, पुलिस हो, फलाना आदमी के घर में जाओ, अगर वो मेरा मुल्क छोड़ के बाहर गया है तो ठीक है, अगर वो मिल जाए तो लाओ और उसे कत्ल कर दो। चपरासी गया, घर में पहुंचा, दरवाजा खटखटा, कौन? कहा बादशाह ने भेजा है, तुम्हारा बाप घर में है? कहा नहीं। कहाँ है? कहा मुझे मालूम नहीं, तलाशी लेने दो। ले लो। अंदर गया, देखा कोई नहीं। सच बताओ, एक दिन में तुम्हारा बाप एक मुल्क छोड़ के नहीं जा सकता। उस टाइम एरोप्लेन का भी मामला नहीं था, एक मुल्क से दूसरा मुल्क फौरन आदमी चला जाए। तुम्हारा बाप नहीं है, मुल्क से बाहर भी नहीं गया है, घर में भी नहीं है, बादशाह का हुक्म है, पकड़ के लाओ, कत्ल कर। कहां है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। चपरासी बाहर निकला, किसी ने कहा किसे ढूंढ रहे हो? हर दौर में ऐसे लोग होते हैं, किसे ढूंढ रहे हो? फलाना को। वो तो मस्जिद में है, वो तो मस्जिद में है। रास्ता मिल गया, गया मस्जिद के दरवाजे पे जाके आवाज लगा रहा, भैया थोड़ा बाहर निकलिए। क्यों? बादशाह बुला रहा है। कहा कि इस बादशाह से भी कोई 12 बादशाह है क्या? इस बादशाह से भी कोई बड़ा बादशाह है? कौन बादशाह बुला रहा है? फलाना बादशाह। का उस बादशाह को जिसने बादशाह दी है, उस बादशाह की बारगाह में हो। नहीं निकल के जा सकता। बादशाह के पास उलेमा, मुफ्ती बड़े बड़े रहते थे। खबर मिली, बादशाह के पास आकर के चपरासी ने कहा वो फलाना आदमी मस्जिद में जाके घुस गया है, निकल ही नहीं रहा है, अब क्या किया जाए? उन्होंने मुफ्ती साहब से पूछा, आलिम साहब से पूछा, कहा क्या किया जाए, उसे कैसे निकाला जाए, उसको कत्ल करना है। मुफ्तियों ने, आलिमों ने कहा बादशाह आपकी हुकूमत मस्जिद के बाहर चलेगी, पूरी जमीन पे चलेगी, जहां जहां मस्जिद है वो अल्लाह का घर है, वहां तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, वहां चलेगी तो रब की हुकूमत चलेगी। जोर से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मंजर नवाज साहेब, तेरी हुकूमत नहीं चलेगी, तेरी हुकूमत नहीं चलेगी। बादशाह सर झुकाकर रुक गया। जब एक दिन गुजरा, शाम में बाहर वो बूढ़ा आदमी आया, आंखों में आंसू था। कहा बेटी, एक बार तूने मस्जिद भेजकर जब मेरी इतनी बड़ी जिंदगी बचा ली है, अगर मैं सच्चे दिल से खुदा का वफादार हो जाता, 5 वक्त नमाजी हो जाता, मौला मेरी कितनी हिफाजत। वाह वाह वाह। जान बचाने के लिए जाया जाए तो अल्लाह जान बचा देता है। तो अगर मैं हर दिन 5 मर्तबा जाता तो अल्लाह मेरी कितनी हिफाजत करता। कहाँ जाओगे? अल्लाह के घर में जाओगे कि नहीं? हाथ उठाओ तो इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, इंशाअल्लाह हाथ उठाए। या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ेंगे ना? कल सब जम के रहेंगे ना? बिल्कुल तैयारी के साथ और माँ बाप की खिदमत करें। 24 घंटे में बेटी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, दोस्त के लिए, रफीक के लिए, पीर के लिए, है ना, उस्ताद के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए टाइम निकालते हो तो 1 घंटा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी निकालो। रात को बिस्तर में जाके माँ का पैर दबाते दबाते कहो अम्मी मेरा फलाना काम रुक गया है,
अब्बू मेरा फलाना काम नहीं हो रहा है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अगर रात की तारीख में तेरे बूढ़े माँ बाप गुनहगार सही हाथ उठाकर दुआ कर देंगे तो हाथ नीचे बाद में आएंगे, पहले रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाएगी। बेशक, वाह वाह, बेशक। अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की खिदमत करो, दिल से अगर मोहब्बत है, बाप है दरवाजा, माँ हमारी जन्नत है। ये मस्जिद है, मस्जिद जब तुम अल्लाह के घर से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी से, खुदा बंदे कुद्दूस से मोहब्बत और इश्क और लौ लगा लोगे तो दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। सलाम पढ़ ले। या नबी